खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र और आपकी बहन पूनम की राम राम। और सुनाओ पूनम बहन, का हाल चाल है तुम्हारे? भैया हमारे हाल चाल तो बिल्कुल सही हैं। आप सुनाओ कि आपकी खेती बाड़ी को काम सही चल रहा है? पूनम बहन देखो, खेती बाड़ी को काम तो अच्छा चल रहा है और इस समय देखो धान की कटाई चल रही, तो हमारे धान तो कट गए हैं। अच्छा। और पूनम बहन मंडियों में बेचे आए। अरे जो काम तो आपने बहुत अच्छा करो कि जल्दी जल्दी धान काट लाए। अब देखो कंपाइन से कटवाए धान हमने। अच्छा भैया। अब बामो ही को प्यार तो प्यार सब कटवाए दो और पलेवा करके बामो हल्की सी डाल दी यूरिया। अच्छा। तो अब बामो मटर बोने की तैयारी करने। अरे तो बहुत अच्छी बात है कि आप मटर बोन की तो तैयारी करोगे, लेकिन आपको कुछ पता हुआ है कि जब मटर में कौन कौन सी हमें जो प्रजातियां हैं वे कौन कौन सी उनको बुवाई करनी चाहिए? पूनम बहन देखो, सोच तो रहे हम कौन सी प्रजाति बुवाई करें, और देखो हमारे किसान भैया बहन सोच रहे हों कौन सी प्रजाति बुवाई करें। हाँ पूनम बहन, तो आज आप ही बता दो ना कौन सी प्रजाति को चयन करें। अरे भैया बतावेंगे लेकिन कार्यक्रम के आखिर में। तब तक अपने भैया बहनों को थोड़ी उलझन में डाल देता है, यानी कि उनको आज को सवाल बता देता है। आज को सवाल है, मटर की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो भैया बहनों, जब सवाल को जवाब हम बतावेंगे कार्यक्रम के आखिर में। पूनम बहन देखो, सवाल वहाँ बड़ा अच्छा लगा आइयो, क्योंकि हम मटर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे किसानों भैया बहन मटर की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ भैया। तो हम सुन लेंगे कौन से मटर बोना चाहिए। पूनम बहन देखो, सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। हाँ भैया, वो तो चलती है। और सरकार को उद्देश्य रहता है कि हमारे किसान भैया बहन को हर योजना को लाभ सही तरीका से मिल सके। हाँ भैया, और हमारे भैया बहन को जो योजना कोई भी हो, बाको लाभ लेने के लिए खुद ही जागरूक होने पड़ता है। तो पूनम बहन, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, यानी कि हर खेत को पानी की योजना। कहते हैं पूनम बहन, धरती की गोद में बीज अगर मुस्कुराए तो किसान का पसीना भी सोना बन जाए। हर खेत तक पानी, हर वाली में खुशहाली, यही सपना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को। अच्छा भैया, आपके कहने को मतलब है कि किसानों की जिंदगी में हरियाली भर दी है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी की योजना। बिल्कुल पूनम बहन, देखो जय योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई, जिसको मेन उद्देश्य है देश के हर खेत तक पानी पहुंचाना और हर बूंद का सही उपयोग। और जय योजना को नारा भी बहुत प्यारो है भैया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद से अधिक फसल। इसमें खेती में पानी की बर्बादी कम होती है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। भैया सबसे बड़ी बात जा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों को सब्सिडी देती हैं। बिल्कुल सही कही पूनम बहन आपने। हमें याद आ रही है कि हमारे पड़ोस के गांव के एक रमेश भैया है ना, उन्होंने जो सिस्टम लगा लो। अच्छा। 2 गुना उपज ले रहे हैं जब सिंचाई से। अच्छा भैया, जा तो बहुत अच्छी बात बताई भैया। जय तो है असली बदलाव। जय योजना से किसानों को न सिर्फ पानी मिले बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़े। जहाँ पहले खेत सूखे पड़े रहते, अब वहीं खेत हरियाली से लहराते नजर आते हैं भैया, है ना? पूनम बहन देखो, सरकार को एक और मकसद है, जल संरक्षण, यानी बारिश के पानी को रोकना, तालाब बनाना, नालों को साफ करना ताकि पानी भूगर्भ में जाए। इससे पूनम बहन आने वाले वर्षों में जो हमारे किसान भैया बहन है ना, इन्हें आगे तक सिंचाई अच्छी खासी मिल सके। तो भैया बहनों, अगर आप भी इस योजना को लाभ लेना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक के कृषि विभाग, सिंचाई विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। वहां आपको आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सब्सिडी की जानकारी दी जाएगी। अपने ग्राम पंचायत में जो रोजगार सेवक हैं या जो पंचायत सहायक है, उन्होंने योजना के बारे में पूछ सकता है। अच्छा भैया। तो भैया बहनों, पानी की हर बूंद की कदर करें और इस योजना से जुड़कर अपने खेत, गांव और देश को
हरा भरा बनाए, हर खेत को पानी, हर किसान को मुस्कान। तो पूनम बहन, अगर हमारे किसान भैया बहन ये योजना को लाभ लेते रहेंगे तो वे जरूर विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया। पूनम बहन देखो, आज दिन है शनिवार को, और शनिवार को अपने चलते हैं किसी न किसी गांव की ओर। तो चलो आज चल रहे हैं गांव की ओर, आकाशवाणी आपके बीच। धरती की गोद में मेहनत की कहानी बसती है, किसान के चेहरे पर सुबह की रोशनी हंसती है, पसीने की हर बूंद यहाँ सोना बन जाती है, हरेरपुर की माटी में खुशबू अपनी बसती है। आज आकाशवाणी बरेली से निकलकर किसानवाड़ी की टीम पहुंची है गांव में किसानों के साथ। लाल फाटक पुल पार करते हुए सिटी रेलवे स्टेशन और मिनी बाईपास के रास्ते इज्जत नगर रेलवे स्टेशन को पार कर नैनीताल रोड से होते हुए पहुंच गए हैं विकास खंड बहड़ी के गांव हरेरपुर में। हरेरपुर एक ऐसा गांव है जहां पक्की सड़कें हैं, बिजली की रोशनी है, सीसी रोड है, साफ सफाई का सुंदर उदाहरण है, सरकारी स्कूल, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र भी है। और भैया बहनों, अभी हम बैठे हैं गांव की चौपाल पर, जहां हमारे साथ हैं मेहनती किसान भैया जो खेतों में काम की तैयारी के लिए जा रहे हैं और मौसम और खेती पर चर्चा कर रहे हैं, और भैया अपनी खेती बाड़ी काम में मग्न है। तो चलिए आप वो करते हैं बातचीत इन्हीं धरती के सच्चे सपूतों से जो अनाज नहीं जीवन उगाते हैं। किसान भाइयों राम राम। राम राम। भैया आपको क्या नाम है? हरेंद्र जी। आप जय गाँव में रहते हो? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। आपकी उम्र कितनी हुई? 48 वर्ष। पढ़ाई लिखाई करी है आपने? हाँ, बीए किया है। बीए करने के बाद आपने नौकरी की तलाश नहीं करी थी लेकिन मिल नहीं पाई। अच्छा, तलाश करी, मिल नहीं पाई, क्योंकि उस समय तो बीए काफी बीए हमने किया था अच्छी पढ़ाई लिखाई 2000 सन में किया था बीए। 2000 में करो। अच्छा, उस समय की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में अंतर है कुछ? हाँ, अब तो परिवर्तन बहुत है। परिवर्तन है? हाँ, परिवर्तन बहुत है, शिक्षा के प्रति बहुत परिवर्तन है। कौन कौन से परिवर्तन है? परिवर्तन में जो है कोर्स भी नए सब हैं, नए तरीके से जो है उसका शेड्यूल बनकर आया है, नई शिक्षा नीति तैयार हुई है, तो सब तरीके से मतलब सारा कुछ चेंजिंग है। अब पहले से बहुत कुछ चेंजिंग है, शिक्षा विभाग में बहुत चेंजिंग है पहले से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को जो हमारा जीवन है, व्यक्तिगत हम जीवन जी रहे हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। बिल्कुल मेन महत्व है पढ़ाई लिखाई का तो जीवन में। शिक्षा मेन शिक्षा तो मेन सीढ़ी है ना इंसान की। अगर शिक्षा उसके पास है तो वो सब कुछ कर सकता है अपने जीवन में। सब कुछ शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा जीवन का मुख्य स्रोत है। अब आपका काम धाम करता हूँ। अब तो खेती कर रहे हैं। जब जॉब नहीं, सरकारी कोई इनकम अगर नहीं हो पाई, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो अब तो खेती ही कर रहे हैं। फिर क्या इसका और ऑप्शन ही हमारे पास क्या है? अब खेती बाड़ी कर रहे हो। अच्छा, खेती बाड़ी को पढ़ाई लिखाई में महत्व है कुछ? हाँ, खेती बाड़ी में महत्व है। अगर आप महत्व है पढ़ाई लिखाई को? भाई पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या? अगर आप खेती करोगे तो आजकल जितने भी क्या नाम इसके खेती के जो मतलब उर्वरक वगैरह जो आ रहे हैं या जो दवाइयाँ आ रही हैं, तो जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होगी कि कौन सी मतलब बीमारी के लिए कौन सी दवा का ट्रीटमेंट सही है, कौन सी का सही नहीं है, तो आप क्या खेती कर पाओगे फिर? बहुत अच्छी बात आपने कही कि खेती बाड़ी में अगर हमें जानकारी न होगी आज के दौर में, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक तरीका से खेती हो रही है। हाँ, टेक्निकल तरीके से करोगे तभी आप लाभ ले सकते हो, वरना तो फिर आप खेती में फेल हो आज के दौर में। आज के दौर में अगर आपने वैज्ञानिक पद्धति न अपनाई, जो आधुनिक तरीका खेती बाड़ी को है वो न अपनाओ, जो पुराने तरीका से खेती बाड़ी करते रहोगे तो उत्तो लाभ न हुआ। नहीं, अब लाभ उसमें नहीं हो सकता। तो धान की क्या स्थिति है? धान तो सही है फिलहाल। मिनिमम किसान जो है वो अभी तो फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी धान भी उठ नहीं पाया कि क्या स्थिति में है क्या नहीं है। अरे कट रहा है धान। हाँ, फिलहाल की इस समय कटाई चल रही है। अभी लगभग वही 30% 35% के आसपास का लगभग धान उठ पाया है इस वक्त। अभी मान के चलो 15 अक्टूबर तक सब कट जाएगा। हाँ, 15 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा धान। अच्छा, धान की कटाई के बाद अब खेतर में जो है कौन सी फसल की तैयारी करेंगे? में तो अब है तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि किसान ने यहाँ पर अब मटर भी काफी शुरू हो गई है होनी 2-1 साल से। मटर भी अपने होती है, लाही की भी खेती हो रही है। बाकी तो अब किसान के ऊपर डिपेंड करता है, गेहूं करेगा, लाही करेगा, किस तरीके की उसकी जमीन है। अच्छा, बात करें मटर की खेती की, तो मटर की खेती कैसे करके तैयारी करी जाती है? मटर की खेती के लिए तो सबसे बढ़िया तो अब जैसे घर की जो अगेती जातियां हैं, बाकी ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं, जो मुझे जानकारी में है जैसे घर की उदयकाशी है, M7 है, इस तरह की कई वैरायटियां जो आ रही हैं अर्ली वैरायटी में, तो उनकी तो बोनी घर के अक्टूबर के पहले सप्ताह शुरू हो जाती है। ठीक, ज्यादा 15 अक्टूबर तक की बुआई है उसकी। और उसके बाद में आगे घर की जो मतलब लेट वैरायटियां जो आती हैं उसमें G10 वगैरह है और 2-4 किस्में हैं। वो ज्यादा मैं तो खैर जो 2 साल से मटर कर रहा हूँ तो मैं तो G10 ही कर रहा हूँ।
अच्छा 2 साल से आप मटर कर रहे हैं? मैंने जो 2 साल जीटानी की है, तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेके बिल्कुल अक्टूबर एंड तक। अच्छा अक्टूबर एंड तक मटर बो जानी चाहिए। मौसम के अनुसार, अगर जैसे अब इस समय जो मौसम चल रहा है अपना, तापमान बहुत अधिक है, इसमें अगर आप मटर जीटन बोओगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आपकी मटर का जनरेशन कम आएगा। तो खेत की तैयारी कैसे करी जाएगी? खेत की तैयारी क्या है, सबसे पहले तो आप उसको, अगर जमीन आपकी अगर मान लो उसके अंदर तरी कम है तो आप सबसे पहले तो उसको परेवा कर दें, मतलब पलेवा करते हैं उसका। ठीक, धान काटने के बाद जुताई करें, जो भी करें, उसके बाद उसको पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब भी उसमें उठाए उसको बुआई करके डाया वगैरह डीपी वगैरह जो पड़ती है वो डाल कर उसमें खाद जो है उसमें डाल कर उसकी बुआई कर दें। और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है उसमें दवा जो है दूसरे 24 घंटे अंदर अंदर स्प्रे करनी पड़ती है उसमें। अच्छा मटर बोने के बाद? हाँ, मटर बोने के 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मटर बोने में आप पवेरा बोते हैं, कैसे बोते हैं? नहीं, हम तो सीडल मशीन से बोते हैं। सीडल से हो जाती है? कितने दिनों में मटर तैयार हो जाती है? मटर का देखो, इसका जो घर के उदय काशी और जो अर्ली वैरायटी है तो इनका तो समय वही है लगभग 70 से 75 80 तक लगभग एंड बिल्कुल नहीं तो 75। बाकी G10 जो है इसकी उम्र जो है वो 100 से 110-20 दिन तक। तो इस समय जो है मटर की बुवाई की तैयारी हमारे किसान भैया बहन कर सकते हैं? कर सकते हैं, धान जब उठेगा। हाँ, धान जब उठेगा तो उसके बाद मटर की तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी जो मटर में सिंचाई भी करनी पड़ती होंगी? हाँ, उसमें एक फुब्बारा लगवाया था हमने बाद में, फुब्बारा टाइप जैसे मतलब व्यवस्थाएं। कुछ जगह ऐसी है कि वो नोजल निडल वगैरह तो पाइप लगाते हैं, उसके द्वारा बुवाई मतलब फुब्बारा लगाते हैं। लेकिन अपनी तरफ तो जाए वो ज्यादातर पाइप छोटे वाले पतले वाले लोगों ने बना लिए चलाने, तो वो अपने पकड़ पकड़ के उस तरीके से पानी डाल के फुब्बारा लगा देते हैं। कितने फुब्बारे लगाने पड़ता है? वो जमीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी जमीन, हाँ, जमीन आपकी 1 2 3 जैसे भी अगर आपकी जमीन ज्यादा हल्की है, जिसे कह के कहते हैं मतलब देसी भाषा में कहते हैं कि जैसे जमीन जो है वो रेतीली है या जो है सुबाई मट्टी बोलते हैं देसी भाषा में, उसको तरीका की तो आपको फब्बारा 2 भी देने पड़ सकते हैं। अगर बीच में बारिश नहीं हुई मतलब ठंड के मौसम बारिश नहीं हुई तो आपको फब्बारा 2 भी देने पड़ सकते हैं। यानी कि समय भी ये रहता है कि जैसे अपनी उदयकाशी जो है अर्ली वैरायटी वाली जो वैरायटी है उसमें तो आपको फब्बारा हर हाल में मतलब 3 सप्ताह के अंदर अंदर देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। 20-21 दिन से पहले, क्योंकि वो बहुत जल्दी वैरायटी है, वो जल्दी पकने वाली शीघ्र प्रजाति है, तो उसमें अगर आप लेट करोगे तो आपकी मटर जो है पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, आपको उसका उत्पादन बढ़िया नहीं मिल पाएगा। यानी कि इस समय जो चल रहा है धान कटाई के बाद हमारे किसान अमेठी के मटर का इसमें बुवाई करना चाहिए। हाँ ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद वो कर सकते हैं आप। आरिंदर जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनसे आप? तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास जिस तरीके की अगर जमीन है तो उसी तरीके से फसल करें। रही मटर उसकी बात, तो मटर तो ये तो एक भले अपने भाई सब्जी वाली चीज है खाने की मार भाई, तो इसकी तो खपत काफी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इसकी खेती करेंगे तो मेरे अनुमान से आप इसमें नुकसान में नहीं जाओगे, आपको इसमें मुनाफा ही होगा। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। भैया क्या नाम है आपको? हमारो विजेंद्र पाल। भैया आप जयगांव में रहते हो? हाँ, जयगांव में रहते हैं। उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र 50 साल। पढ़ाई लिखाई करी आपने? हाँ, करीब पढ़ाई लिखाई करी 8वीं तक। बाकी आगे क्यों ना पढ़े? आगे समस्या रही, हम 5-6 भाई है और कमजोरी घर पर, भाई साहब से नहीं पढ़ पाए। अच्छा, भाई साहब से पढ़ नहीं पाए। हम देख रहे हैं कि आपके गांव में साफ सफाई काफी अच्छी है और गांव में मकानात भी काफी बढ़िया है, क्या कारण है आपको? कारण कहा जाए, उन्नति हो रही है। अब पहले कहा करते गेहूं धान हो तो अब गन्ना हो रहा है, तो गन्ना के खट्टो पैसा आ रहा होगा तो आदमी उन्नति पकड़ रहे हो। 50 साल की आपकी उम्र है, अगर बात करें 40 साल की, तो 40 साल पहले गांव की क्या स्थिति? तो ऐसे समझ लो कि परी कीच में होके करते हम, गड़ा लेकर आते घास को, तो डंगर पालना मुश्किल ही, दूसरे घर बैठन जान की मुश्किल ही, सब में कीचड़ी। आज का स्थिति है? आज बढ़िया है यार, कुल मिलाए के सही है। खरंजा तो है जैसे, बस कीचड़ से तो बच गए। अच्छा, साफ सफाई काफी अच्छी है, जागो का कारण है? साफ सफाई तो ऐसा हुआ कि अब परिवर्तन हो चलो जा रहा है, फिर सफाई कर्मी भी लग गए और धीरे धीरे कुछ अपने का कहते हैं हिसाब से अपने कर रहा हो, फिर सफाई कर्मी कर रहे हैं, वह हिसाब से सफाई बनी हुई है। अच्छा, खुद सफाई करता हो ना करता हूँ? हाँ, खुद भी करते हैं। कैसे करके करते हो खुद सफाई? खुद सफाई अपने गेट पर कर देंगे, झाड़ू फाड़ू से अपने झाड़ू मार देते? हाँ, झाड़ू मार देते हैं। कई बजे उठ जाते हो सवेरे? सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं हम। सबसे पहले क्या काम करते हो? सबसे पहले साहब झाड़ बुड़ार करता हूँ, उसके बाद साहब दिशा मैदान जाते हैं, दिशा मैदान के बाद में कुल्ला उल्ला करके फिर लगाता दम। दम लगा दो? हाँ, दम लगाना क्या जरूरी है? दम लगाना जरूरी है, थोड़ी सांस का कहते हैं हमारी गैस फैस बनती है तो तुम्हें आराम मिल जाता है वहाँ में। अभी गाँव में है कि अगर सांस वास या बीड़ी को रिवाज गांव में चल रहा है, हाँ, लेकिन गलत है।
हाँ गलत तो है, नशा तो जो भी है वो गलत है, जो नशा है हाँ, वो गलत है। गलत है। अच्छा, साफ सफाई, जैसे आप जानवर पालते होगे? हाँ जानवर भी पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। तो इनकी साफ सफाई पे कैसे ध्यान रखते हो? इनकी साफ सफाई को इतना ध्यान रखेंगे कि इधर चैटा भैंस न करो, इधर कागज बुढ़ार दिया। हाँ अच्छा, साफ सफाई अच्छी रखते हो? अच्छी रखती है। हाँ अच्छा, गांव में साफ सफाई अच्छी रहती हुई? हाँ गाँव में भी अच्छी है साफ सफाई, बढ़िया है। हाँ हाँ। अच्छा, कहो मिलजुल का काम करो वो साफ सफाई के लिए? मिलजुल का तो एक दूसरे से कह सकता भैया हमने हिंद तक लगा ले, तू भैया आगे इतना अपने अपने मोटर से इतना और आगे बढ़ा दे, तो ऐसी बढ़ा चले जाएंगे तो हो सकता है पूरे गाँव में ऐसी सफाई रहे, पूरे गांव में सफाई रहे। हाँ। तो सफाई बहुत जरूरी है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि सफाई से का एक तो मनोच्छ रहता है, हाँ। और क्या कहते हैं, जहाँ होता है सफाई तो वहाँ भगवान को वास होता है। भगवान को वास होता है। हाँ साफ सफाई एक ऐसी चीज है, भगवान का वास होता है। खेती बाड़ी और जानवर के अलावा और क्या काम को शौक है आपको? शौक तो क्या करा है वो हम तुम्हें बता दे बात, जय जिसमें रह रहेंगे अब जय करने है, आए समझ में। शौक के लिए तो हमने गानों बजानों, भजन कीर्तन, महात्मा लोगन की संगत करनो, बचपन से हमारी आदत रही है कि महात्मा जी आए गए तो हमने समझ ली कि भगवान जी आए गए। क्योंकि रामायण में साफ लिखो वो है गो कि प्रथम भक्त संतन कर सेवा, दूजी भक्त कथा प्रसंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और चौपाई आपने बड़ा अच्छी कही। प्रथम भक्त संतन कर सेवा, यानी कि पहली भक्ति है संतन की सेवा करना। तो आपको काफी अनुभव है, आप कह रहे हो कि हमने भजन कीर्तन काफी करो, कोई ऐसा भजन है जो आप सुनाना चाहते हो? चलो सुनाई दे रहे हैं। अरे काहे के नोरे गुमाने बा, भूलो ना मोहरी, भूलो ना मोहरी कि भैया भूलो ना मोहरी, काहे के नोरे गुमाने बा, भूलो ना मोहरी। अरे राम नाम का सुमरन कर ले, होले भविष्य पार, राम नाम का सुमरन कर ले, होले भविष्य पार। और बिना भजन भगवान के भैया मिट्टी तेरी ख्वार, नर्तन फिर ये ना मिलने बा, बोलो ना मोहरी कि नर्तन फिर ये ना मिलने बा, बोलो ना मोहरी कि काहे के नोरे गुमाने बा, बोलो ना मोहरी। अरे बचपन खेल कूद में खोया, जवानी में तू फूला, बचपन खेल कूद में खोया, जवानी में तू फूला। और कर से दान दिया ना कुछ भी, नाम हरि का भूला, बंद गई पापों की गठरिया, बोलो ना मोहरी कि बंद गई पापों की गठरिया, बोलो ना मोहरी कि काहे के नोरे गुमाने बा, बोलो ना मोहरी। आगे कभी ने क्या लिखा कि जब ये मदूत लेन करे आबा, नेक न धरे धीर, जब ये मदूत लेन को आबा, नेक न धरे धीर। और मार के मुगदर प्राण निकाले, नैनन भर से नीर, बादन मच रे रोधने बा, बोलो ना मोहरी कि बादन मच रे रोधने बा, बोलो ना मोहरी कि काहे के नोरे गुमाने बा, बोलो ना मोहरी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विजेंद्र पाल जी, बहुत अच्छो भजन आपने सुनाओ। जो जन्म मिलो है वह जन्म को सार पूर्व अपने भजन में जो है जी, जो जी। हमारे जो भैया बहन सुन रहे होंगे, और हमको आपको भजन बड़ा अच्छा लागो कि पूरा मन एकदम भजन सुनकर गदगदी हो। आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? जय कहना चाहेंगे भैया सबने भैया, राम नाम को नाम लियो भैया, राम नाम के नाम से ही बेड़ा पार है गो। और ये तो सब लगो ही परू है गो। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला, एक बंदे जात जंजीर। जो तो आने है, आया है तो उसे जाना तो पड़ेगा, मगर आए किस लिए होगे? आए हो प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए। यही वादा करके हम आप सब आए हैं।
और चले जाएंगे, वायदा पूरा उनका नहीं हो पाएगा तो तुम्हें बताइए क्या होता है। मुसाफिर कर ले तैयारी, अगर कोई दूर जाना है और भला इस प्लेटफार्म पर यहाँ किसका ठिकाना है। हाँ। यानी कि अपने खेती बाड़ी को काम करते रहो, खेती बाड़ी काम के संग संग भजन कीर्तन जो करने हैं बहुत जरूरी है, बहुत करते रहो। और जैसे तुम प्रसन्न और खुश रह रहे हो, ऐसे जो हमारे भैया बहन है वो खुशी से अपनी खेती बाड़ी को काम करते रहे। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भैया आपको क्या नाम है? हमारा नाम सीताराम है। आप जय गाँव में रहते हो? हाँ, जय इसी गांव में रहते हैं। आपकी उम्र कितनी हुई? 50 साल के आसपास। पढ़ाई लिखाई करी आपने? 8वीं तक करी। आगे क्यों ना पढ़ाई लिखाई करी? ना पढ़ पाए, दिमाग नहीं लागू पढ़ाई में। दिमाग नहीं लागू? क्या काम करने लिख रही थी? करने लागे खेती बाड़ी और क्या कर। खेती बाड़ी करने लागे। तो खेती बाड़ी कितने सालन से कर रहे हो? करिए रहे 20 साल से खेती है। खेती 20 साल से खेती है कर रहे हो। कौन कौन सी फसलें अपने ही ज्यादा होती है खेती में? अपने यहाँ तो गन्ना है, धान है, सरसों है, मटर हो जाती है, कभी कभी लोग बाग बोल लेते हैं। कुल मिला के सारी फसलें हुई जाती है। हाँ, सभी हो जाती। इस समय कौन सी फसल है? इस समय तो खड़ी हुई खेतन में धान की फसल खड़ी हुई है। धान और गन्ना? धान और गन्ना है। हाँ, धान कट गो आपको ना? अभी रहेगा, वो कटोना है, कटाई चालू हो गई है। कटाई चालू हो गई। अरे धान कैसे कटता है आजकल? आजकल का हाथ से कोई काट रहा हो, जानवर इतने हैं ना जिससे कि कबार वबार की जरूरत पड़े। अब तो ऐसी कंपाइन उम्पाइन से कटवा दे तो मजदूरी में खर्चों बहुत आ रहा है। 1000-1200 रुपया के आसपास बीघा को खर्चा है, उसमें 300-350 रुपया में कटाई हो जाते। कंपाइन से 350 रुपये बीघा कटाई हो जाती है। अच्छा, कंपाइन जो धान कटते हैं तो गीली धान कटते होंगे? हाँ, धान लाख तो हराई होता है, लेकिन बाली उसको नाच जो होता है वो पीला पक जाता है, फिर उसके बाद कटाई होती है उसकी। क्या की पहचान कैसे करके होती है? क्या की पहचान तो जो कोई नाना हरा मालूम नहीं पड़ा बाली में तो समझो पक गया फिर वो। यहाँ पर है कंपाइन आसपास से आती है? हमारे यहाँ नहीं है, आसपास से आती है। हमारे यहाँ गुलड़िया में काफी है। तो 350 रुपये बीघा लेते हैं? हाँ, 350 अब की ले रहे हैं, पिछली साल तो 300 रुपये लिए थे। अच्छा, तो मजदूरी महंगो पड़ता है? मजदूरी 350-400 रुपया है, और 1-1.5 बीघा को कम 1.5 मजदूर काटेंगे 1 बीघा को। फिर उसके बाद उसकी बनाई है, फिर उसकी झुराई है, फिर उसकी साफ सफाई है, उसमें बहुत खर्चा है। कंपाइन से जो पराली बचती है, जो यानी पुआल बच जाता है, बागो का करता हूँ? कुछ तो जानवर बारे अपने उठा लेता ना, तो अपने जाई में खनवाई दी, फिर पलेवा कर दो। कुछ लोग पराली में आगी लगा देते, अब तो आगी नहीं लग रही है। आगी अब तो इन साल तो लागना रही है अभी तो फिलहाल में, ऐसी ही सब खनवा रहे हैं लोग। अच्छा, खनवान में फायदा है पराली को खेत में? फायदा तो है ही। खैर कौन कौन से फायदा है पराली जो खेत में खनवाए दे? इस कबार है वो इस खेत में सड़ेगा, वो एक जगह खाद का काम करेगा, तुम्हारी मिट्टी बढ़िया हो जाएगी, फसल आगे आने वाली जो है वो उसमें बुवाई करोगे तो बढ़िया होगी वो। यानी कि जो पराली खेत में रह जाता है, वह पराली को अगर आप खेत में गलाए चढ़ा दोगे हाँ, तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। हाँ। क्योंकि जानवर तो है नहीं अब लोगों के पास। ना कौन जानवर, बहुत खर्चा जानवरों में, बहुत खर्चा आ रहा है। 1-1.5 लाख की भैंस मिल रही है। धान तो हमारे यहाँ तो वही निकल लो 2-2.5-3 कुंटल तक। 3 कुंटल तक निकल लो। तो सब मंडी बिक जाता है? मंडी के जा रहे हो यहाँ पर ही कौन लेने वाला हो, कोई ना। मंडी में 1500-1400 रुपया बिक रहा है धान। 1500-1400 रुपये कुंटल? और गीलो धान उसमें भी कंडुआ है तो कुछ ही भाव लेने को राजी ना है वो मंडी वाले। अच्छा, अगर धान में कंडुआ है तो वो बिक्री में कम? हाँ, बहुत कम ले रहे हैं बिक्री। वो एक लेके गया था वो रंजीत नाम का लड़का, तो उसके खेत में कंडुआ अधिक था, तो 1200-1250 रुपये वो कह रहे थे पैकार वहाँ के। तो बोला इससे तो मैं घर ले जाऊंगा, सुखा लूंगा, तब बेच दूंगा तो अच्छा रहूंगा। तो वो घर ले आया अपने, वहाँ दे के नहीं आया फिर वो, तो वापस ले आया। हाँ, वो घर ले आया अपने। धान की बिक्री अच्छी ना है इस बार का? ना इस साल बहुत बिक्री कम है, जबकि हो चर्चा जो हो रही है इन साल बिक्री अच्छी रही धान की, लेकिन उससे ठौर उल्टा हो गया। कौन सी मंडी अपने आसपास पास में पड़ती है? अपने यहाँ तो मंडी बिलासपुर अधिकतर जाता है धान। बिलासपुर मंडी जाता है? तो वहाँ रेट जो है हमने सुनी 1800-1900 रुपया बिक रहा है। अभी तो किसी का बिका नहीं है। कल जो गए हैं लोग बाग मंडी तो वो 17 तक बेच कर आए लोग बाग। किसी ने 1700 बेचा, किसी ने 1600 बेचा। औसतन अगर देखो जाओ 1600-1700 को बिक रहा है। तो धान लगभग अभी कितने दिन में सब खत्म हो जाएगा आपके यहाँ? धान तो अभी हमारे यहाँ तो 15 अक्टूबर तक धान कटाई हुई। 15 अक्टूबर तो सब धान कट जाए। तो धान के बाद में फिर कौन सी फसल की तैयारी करी जाएगी?
धान के बाद में कुछ लोग धान गन्ना लाही करेंगे, कुछ लाई बोवेंगे, कुछ मटर करेंगे, कुछ गेहूं करेंगे। धान वाले में मटर भी हो जाती है? हाँ, मटर भी हाँ होती है। तो धान काट के मटर लगभग कितने दिन बाद हुई? मटर की जो तैयारी आदमी कर लाएंगे, अक्टूबर में बुवाई चालू हो जाती है मटर की। अच्छा, इसी महीने में यानी कि अक्टूबर में ही मटर की बुवाई चालू हो जाएगी? अक्टूबर में मटर की बुवाई चालू हो जाएगी। सीताराम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान के विषय में कि किस तरीका से धान हमारे यहाँ कट रहे हैं, कैसी पैदावार निकल रही है। आपकी हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, हम जय तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि समय से काम हो तो बढ़िया है, समय भी हो, पैसा भी हो, सारी सब चीजें हो तभी खेती सही है। थोड़ी बहुत समय और पैसा सब चीज हो तो खेती अच्छी हो जाती है। हाँ, पैसे भी हो, आदमी वाला भी हो, जो कि समय पे निराई गुड़ाई हो जाए उसकी। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? हाँ, किसान सम्मान निधि मिलती है। क्या काम करता हो पैसा का काम करना, किसान क्रेडिट कार्ड बनाओ, उसी खाते में कटत रहते हैं पैसा भी। अच्छा, मतलब वो पैसा खेती बाड़ी में लगा दो तो वो पैसा उधर काट दो। हाँ, बेकार मतलब खेती बाड़ी काम में पैसा ले लेते हो? हाँ, वो खेती बाड़ी ये रहो वो तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, आपने हमसे बातचीत करी, जाके ला आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन हाथों ने धरती को सींचा पसीने से, उनके सपने पूरे हो आसमान की जमी से। हरेरपुर की माटी सलाम करे हर किसान को जो मुस्कुराता है हर मुश्किल जहान में। किसान भाइयों, आपने हमसे कितनी प्यारी प्यारी बातें की। खेती की मेहनत, मौसम की तैयारी और गांव की तरक्की की कहानी। हर खेत की मोड़ पर, हर पगडंडी पर मेहनत की गूंज सुनाई देती है। आज के 6 संकलित कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसान भाइयों के संग नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। हम तो आपसे जय कहेंगे। किसान है वो दीप जो अंधेरों में भी जलता है, हर मौसम में हर हाल में उजाला करता चलता है। किसान भाइयों, राम राम। राम राम। भैया बहनों, अभी आपने सुनो किसान बाड़ी गांव में किसानों के साथ। आज को गांव हो ग्राम हरेरपुर, तहसील बहेड़ी, विकासखंड बहेड़ी और जिला बरेली। भैया बहनों, आज के प्रतिभागी थे श्री आरेंद्र, विजेंद्र पाल और सीताराम। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग रहो आपकी बहन पूनम और भैया सुरेंद्र को। तो पूनम बहन, देखो आज गांव में जब हम गए तो गांव में किसान भैया ने कितनी कितनी अच्छी बातें बताई, भक्तियों की बातें बताई, खेती बाड़ी की बताई, और जो हम बात कर रहे हैं मटर बोन की, हमारे भैया बहनों ने मटर की बात बताई कि बेऊ मटर की तैयारी कर रहे हैं। और वो सवालों आपने पूछो मटर वालों कि हम कौन सी मटर बोबे, हमारे किसान भैया बहन कौन सी मटर बोबे, तो वो सवाल को मिलान पूनम बहन कराए दे हमारे भैया बहनों को। तो भैया बहनों, आज को सवाल हो मटर की उन्नतशील प्रजातियां कौन सी हैं। भैया बहनों, जब सवाल को जवाब है काशी उदय, काशी शक्ति और केल और पंत मटर प्रजातियां होती हैं। तो ये तो रही भैया बहनों मटर की प्रजातियों की बात। और अब बात कर ले रहे हैं मौसम की कि कल मौसम कैसो रहा है वो। तो पूनम बहन बताओ अपने भैया बहनों को कल मौसम कैसो रहा है। भैया बहनों, कल उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हवा की गति उत्तर पूर्व 9 किलोमीटर प्रति घंटा से बहने की आशंका जताई गई है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है और आर्द्रता 98% रहने की संभावना है। तो भैया बहनों, जाते ही मौसम की जानकारी और अब समय ना बचो है कि अपने भैया बहनों से और बात करें। तो बात करें आज की नसीहत की, तो आज की नसीहत में हम जय कहेंगे जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ जरूर लें। इन्हीं सब जानकारी के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान
किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी